नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 20 दिसंबर को पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। इस समय मौसम से जुड़ी सबसे अहम खबर यही है कि देश के तमाम राज्यों, तमाम शहरों में भीषण सर्दी का आलम देखने को मिल रहा है और तापमान में गिरावट लगातार जारी है। सबसे पहले हवाओं की दिशा आप समझिए। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ से आने वाली उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाएं भारत के कितने हिस्से को अपने गिरफ्त में ले रही हैं, कितने हिस्सों पर उनका प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हवाओं इस मॉडल चार्ट के ज़रिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये कल का प्रोजेक्शन है, यानी कि 20 दिसंबर को इस तरह से हवाओं की दिशा रहने की संभावना है। आप अंदाज़ा लगाइए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश से लेकर पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी इन हवाओं का असर रहेगा। तो यहाँ पर तापमान आज भी गिरा है और कल भी गिरेगा। कोल्ड वेव कंडीशन, कोल्ड वेव की सिचुएशन इस समय देश के लगभग 60% हिस्से पर, 70% हिस्से पर बनी हुई है और कोल्ड डे कंडीशन भी देखने को मिल रही है। तापमान में बड़ी गिरावट दिन और रात के तापमान में हुई है और साथ ही साथ ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाला पड़ने की संभावनाएं भी उत्तर भारत में, खासतौर पर हरियाणा और राजस्थान तथा पंजाब के कुछ शहरों में हमें देखने को मिल रही हैं। अनुमान यह है कि ये हवाएं इसी तरह से अनवरत चलती रहेंगी, क्योंकि इन हवाओं की हवाओं के रास्ते में कोई अवरोध नहीं है, यानी कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो इन हवाओं को रोके, चाहे वो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। इस वजह से इन हवाओं का फ्लो लगातार जारी रहने की संभावना कम से कम 20 दिसंबर को है। अब हम आपको दिखाते हैं सैटेलाइट तस्वीरें, जहां पर जिसमें हम मौसमी सिस्टमों को समझने की कोशिश करेंगे, बादलों की ताज़ा स्थिति देखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ थोड़े बहुत बादल हैं। पंजाब पर इसमें बादल नजर आ रहे हैं, जो कि मेडिटेरेनियन सी और कैस्पियन सी की तरफ से आ रहे हैं डब्ल्यूडी के रूप में। हालांकि जो डब्ल्यूडी उत्तर भारत पर बना हुआ था वो अब सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है सेंट्रल पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, और धीरे धीरे आगे निकल जाएगा ये सिस्टम और मॉइस्चर भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत के ये जो उत्तरी और मध्य तथा पूर्वी हिस्से हैं, इन भागों के ऊपर आसमान साफ है भले ही, लेकिन यहाँ पर हवाओं में थोड़ी सी नमी है। मॉइस्चर ऊपर अगर आप देखेंगे सैटेलाइट तस्वीरों में, जो मॉइस्चर वाटर लेवल देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि यहाँ पर थोड़े बहुत बादल हल्के फुल्के दिखाई देंगे। लेकिन ये बादल के रूप में नहीं बल्कि धुंध के रूप में है, और इसी वजह से धूप का जो प्रभाव है दिन में वो थोड़ा कम रहा है, साथ ही हवाओं का प्रभाव ज़्यादा रहा है। इस वजह से तापमान में दिन में भी गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ चलें तो बंगाल की खाड़ी पर बना वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की तरफ आगे बढ़ते हुए बेहद करीब पहुंच चुका है और इंटेंसिफाई हो रहा है। इसके इंटेंसिफिकेशन के प्रोसेस लगातार जारी रहेगी। तो इस वजह से अभी जो इसका ट्रैक है और जो इसका मोमेंटम है इस समय, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत के मेनलैंड पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर जरूर इसका प्रभाव देखने को मिला। हवाओं की दिशा और बादलों की वर्तमान स्थिति या मौसमी सिस्टमों की स्थिति को देखते हुए आइए जानते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान पूरे भारत में किस तरह के मौसम की संभावनाएं हैं। क्योंकि मौसमी सिस्टम स्ट्रांग वेदर सिस्टम के रूप में डब्ल्यूडी भी नहीं है अभी, इंतजार रहेगा। 22 दिसंबर को एक प्रभावी मौसमी सिस्टम जरूर उत्तर भारत की तरफ दस्तक देगा, लेकिन 20 दिसंबर को मेनली ड्राई वेदर रहेगा उत्तर भारत में, पर्वतीय इलाकों में भी और मैदानी इलाकों में भी। और यहाँ पर पर्वतीय और मैदानी इलाकों में जो सबसे अहम वेदर चेंज है वो आप जानते ही हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार तापमान गिर रहा है। कोल्ड वेव कंडीशन कई शहरों को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है और आशंका यही है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 3 राज्य और इससे जुड़े हुए जो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश है, साथ ही साथ दक्षिणी और पश्चिमी या पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इन भागों के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और चंडीगढ़, इन सभी क्षेत्रों में तापमान में जबरदस्त गिरावट हुई और कई जगहों पर 3 से 6-7 डिग्री सेल्सियस तक बिलो नॉर्मल मिनिमम रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी हाँ, चूरू में आज सुबह का जो तापमान था वो -2.6 डिग्री सेल्सियस था। चूरू एक ऐसा शहर है भारत का, चूरू हिसार, जो कि दोनों की सीमाएं आपस में सटती हैं और बहुत ही ऐसी भौगोलिक सिचुएशन है इन दोनों ज़िलों की देश के, जहां पर न सिर्फ गर्मियों में प्रचंड गर्मी पड़ती है बल्कि सर्दी के मौसम में भीषण सर्दी का सामना भी लोगों को करना पड़ता है। तो ये स्थितियां यहाँ पर हैं और अनुमान यह है कि राजस्थान के कई शहरों में और राजस्थान के साथ साथ हरियाणा के कई शहरों में ये वाला जो पोर्शन रहेगा, उत्तर और उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, साथ ही साथ इससे सटा हुआ हरियाणा का क्षेत्र, इन भागों में कई शहरों में तापमान और नीचे जाएगा, 0 से नीचे रहेगा कई शहरों में, जिसकी वजह से ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाला पड़ने की आशंकाएं रहेंगी। पाला
उसे कहते हैं जब ओस जो आप खेतों में निकलें और देखें कि वो ओस पड़ी हुई रहती है और वो बर्फ़ के रूप में दिखाई देने लगे, उसे कहते हैं पाला, ग्राउंड फ्रोस्ट। और ये कंडीशन अगर होती है तो फसलों को व्यापक नुकसान होता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर हरियाणा और राजस्थान के कई शहरों में, पंजाब के कुछ शहरों में, वेस्ट उत्तर प्रदेश में और नॉर्थ वेस्ट एमपी में, गुना और आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकती है। गुना में भी आज बहुत नीचे पहुंचा पारा और बहुत प्रचंड सर्दी का सामना लोगों को करना पड़ा। तो ये स्थितियां रहेंगी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर रहेगा। आसमान दिन में साफ रहेगा, धूप का प्रभाव ज़रूर रहेगा। इसके बावजूद पश्चिमी जो हवाएं हैं, उत्तरी जो हवाएं हैं, इन हवाओं की इंटेंसिटी कहें लगभग 10 से 15 किलोमीटर के आसपास रहने की संभावना है और इसमें चिलिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। दिन का तापमान भी औसत से नीचे ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। कोल्ड डे कंडीशन कई जगहों पर बनी हुई है। तो ये एक चैलेंज अभी यहाँ पर रहेगा और कोहरा भी, बहुत घना कोहरा नहीं देखने को मिलेगा। जब भी हवाएं तेज़ होती हैं और ड्राई होती है तब कोहरा आमतौर पर नहीं होता। एक दो कंडीशन इस समय बहुत स्ट्रांग है कोहरे के लिए, जिसमें है टेम्परेचर का लगातार गिरना, दूसरी कंडीशन है क्लियर स्काई। तो ये दोनों कंडीशन मेट हो रही हैं, लेकिन तीसरी कंडीशन है कि हवा की स्पीड कम से कम रहना। ये कंडीशन नहीं है, हवा की स्पीड रहेगी जिस वजह से बहुत भयानक कोहरा नहीं होगा, लेकिन ज़रूर 24 से 48 घंटों के बाद जब हवाओं की रफ्तार थोड़ा मंद पड़ने लगेगी तब कोहरा वापस कहें या उन इलाकों में जहां पर कोहरा अभी तक नहीं देखने को मिला था, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के शहरों में, उन इलाकों पर भी कोहरा अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 22 दिसंबर के आसपास से कोहरा घना शुरू होगा और पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स इंक्लूडिंग जो फुटहिल्स का पंजाब है, फुटहिल्स का हरियाणा है और पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, इन सभी क्षेत्रों में बहुत डेंस फॉग होने की संभावना है 22 दिसंबर के बाद रहेंगी। तो चुनौतियाँ रेल, रोड और एयर ट्रैफिक के लिए हो सकती हैं। यहाँ पर बहुत चुनौतीपूर्ण मौसम है, भले ही मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन किसानों के लिए बहुत चिंता की स्थिति है, क्योंकि अगर ग्राउंड फ्रोस्ट पड़ने की संभावनाएं रहती हैं, पाला पड़ने की संभावना रहती है, तो फसलों को बड़ा नुकसान हो सकता है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के उप हिमालय, सिक्किम तथा गंगेय भागों में भी तापमान गिर रहे हैं और दिन और रात के तापमान में गिरावट के चलते लोगों को सर्दी का सामना यहाँ पर भी करना पड़ रहा है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में कुछ हिस्सों पर बादल छाने, हल्की वर्षा होने की संभावनाएं हैं। शेष नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ड्राई वेदर रहेगा, इंक्लूडिंग असम, मेघालय और नागालैंड। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कोई मौसमी सिस्टम यहाँ पर नहीं प्रभाव डालेगा, जिसकी वजह से मौसम शुष्क बना रहेगा। मध्य भारत के क्षेत्रों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, साथ ही साथ गोवा, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये समूचा का जो क्षेत्र है, समूचे क्षेत्र में ड्राई वेदर, साफ आसमान के साथ रहेगा। और यहाँ पर आपने देखा कि विंड चार्ट में आपने देखा किस तरह से हवाएं यहाँ पर अपना इम्पैक्ट डाल रही हैं। ये मॉडल चार्ट है विंड का। ये देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गोवा तक इस इम्पैक्ट रहेगा। दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सभी क्षेत्रों में रहेगा। तो यहाँ पर गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ, साथ ही साथ पूर्वी रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में तापमान में बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है और गिरावट होगी, दिन और रात के तापमान गिरेंगे। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भोपाल, गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, विदिशा, बैतूल से लेकर उज्जैन, इंदौर, धार, देवास, मंदसौर, खरगोन और होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, रीवा में आज 2.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। आप इमेजिन करिए, लगभग 5 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल, यानी कि भयानक सर्दी पड़ रही है इस समय। तो ये स्थिति और ज़्यादा शहरों में देखने को मिल सकती है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी तक हवाओं का असर दक्षिण में नहीं पहुंचा था। कल आप यहाँ पर भी देखेंगे तो जबलपुर में भी बहुत तेज़ सर्दी पड़ेगी और होशंगाबाद में भी, छिंदवाड़ा में भी इस तरह की स्थितियाँ पड़ सकती हैं। महाराष्ट्र में, विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में अभी बहुत ज़्यादा तापमान नहीं गिरे थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि अगले 2 दिन यहाँ पर भी बहुत प्रचंड सर्दी पड़ने की संभावनाएं हैं। नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, ये सभी शहर प्रभावित होंगे। नांदेड़, औरंगाबाद समेत बीड़ समेत मराठवाड़ा के लगभग सभी शहरों पर हवाएं उतरी रहेंगी। मध्य महाराष्ट्र में तो नंदुरबार, धुले में पहले ही तापमान गिरा था, नासिक में भी गिरा था, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर पर भी असर रहेगा तापमान में गिरावट का। पालघर, ठाणे, कल्याण, मुंबई, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, रायगढ़, ये जो पूरा कोस्टल रीजन है, इन भागों में भी तापमान गिरेगा और गोवा में भी तापमान गिरेगा। दक्षिण भारत में आप
ने आप जानते ही हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के हिस्से, ये वो रीजन है जहाँ पर सर्दियों का प्रभाव रहता है। बाकी जगहों पर विंटर्स में भी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पर भी अब तापमान गिर रहे हैं और कोल्ड वेव कंडीशन उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ तेलंगाना के कई शहरों में अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी तापमान गिरेंगे, लेकिन कोल्ड वेव कंडीशन यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि हवाएं यहाँ पहुँचते पहुँचते पूर्वी हो जा रही हैं, जो कि थोड़ा सा बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही हैं। और अपेक्षाकृत बंगाल की खाड़ी की हवाओं में नमी कम होती है, नमी ज़्यादा होती है और ठंडापन कम रहता है, तो यहाँ पर तापमान में ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। शुष्क मौसम पूरा प्रायद्वीपीय भारत का रहेगा। रायलसीमा, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। पंबन में लाइट रेन हो सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में बहुत भारी बारिश के आसार हैं, भारी बारिश की आशंका है। समुद्र में स्थितियां, यहाँ पर ये पूरा जो रीजन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी जगहों पर बहुत ही इनस्टेबल रहेगा, तो यहाँ पर सतर्क रहें। समुद्र में जो गतिविधियाँ हैं उनको बिल्कुल टाल दें अगले 2-3 दिनों के लिए, और यहाँ पर सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, सेफ रहने की ज़रूरत है भीषण बारिश से और तूफ़ानी हवाओं से, तूफान से अपने आप को बचाने की, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम यहाँ काफ़ी प्रभावित करने वाला है। देश भर के इस मौसम पूर्वानुमान के बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, मैं अपडेट करता रहूँगा मौसम में हर एक बदलाव के लिए। धन्यवाद।